लगभग 5 साल पहले सुदर्शन न्यूज ने एक बेहद जरूरी मुद्दा उठाया था। यह मुद्दा था हिंदू धार्मिक कथाओं और प्रवचनों में कव्वाली और फिल्मी गानों का। तब हमारे ही शुद्धि अभियान से सनातन भजनों में फिल्मी गाने बंद हो गए थे। हालांकि एक चुनौती खत्म हुई तो दूसरी खड़ी मिली। अब बारी है अखाड़ा और महामंडलेश्वर जैसे पवित्र शब्दों की शुचिता को बनाए रखने की। इस शुचिता पर वार कथित तौर पर किन्नर अखाड़े से हुआ है। इसमें अज्ञात कारणों से महामंडलेश्वर बनाई गई फ्लॉप बॉलीवुड अदाकारा ममता कुलकर्णी ने भारत के सबसे बड़े दुश्मन और इस्लामी आतंकी दाऊद इब्राहिम कासकर का गुणगान किया है। ममता कुलकर्णी के लिए दाऊद ना तो आतंकी है और ना ही अपराधी। शायद उनके लिए डी कंपनी भी पाकिस्तान जैसी पाक साफ होगी। ऐसा लगता है जैसे ममता अभी भी उस बॉलीवुड से सनी हुई है जहां कभी दाऊद को चौथ देता था, कभी अबू सलेम को। यही वही दाऊद है जो आज तक सुरक्षा एजेंसियों की पकड़ से दूर रहा, आतंकी जो पाकिस्तान में रहकर मुंबई में अनगिनत कत्ल करवाता रहा, वही दरिंदा जिसका आपराधिक नेटवर्क भारत के कोने कोने में फैला है। उसका गुणगान एक धार्मिक मंच से कैसे हुआ? पूरे देश के भगवादारियों और भगवा प्रेमियों ने विरोध शुरू कर दिया, लेकिन असली विरोध तो अखाड़े के अंदर से शुरू हो गया है। महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी ने आहत होकर नया अखाड़ा गठित कर दिया है। उन्होंने घोषणा की है कि उनके अखाड़े में सनातन धर्म को मजबूत करने के सिवा कोई भी काम और नहीं होगा। अब वो अपने समर्थकों सहित धर्म रक्षा और राष्ट्रहित को ही प्राथमिकता देते हुए आगे का जीवन काटेंगे। कौशल्यानंद गिरी के इस कदम के बाद देश भर में यह चर्चा आम है कि किन्नर अखाड़ा अब टूट चुका है। दाऊद की ममता में अब ये जमावड़ा खंड खंड होने लगा है। खंड जमावड़े के मलबे से जो निकल कर आ रहा है वो और भी ज्यादा खतरनाक है। किसी का बॉयफ्रेंड मुस्लिम तो कोई महादेव के चिन्ह पर पानी का कारोबारी, और अंदर काफी कुछ खुल रहा है और ये परतें साफ तौर पर खुलती हुई नजर आ रही हैं। खुले मन से बयानबाजी हो रही है। साहस करके सत्य बोलने वाली कौशल्यानंद गिरी आज हमारे साथ सुदर्शन न्यूज पर हैं। हम उनसे बहुत कुछ जानेंगे और समझेंगे कि वो अन्य बातें कौन सी हैं जिस पर अब तक दुनिया वाले नहीं जानते हैं। दी जा रही है। दाऊद से मेरा दूर से कोई लेना देना नहीं है। किसी एक का नाम जरूर था, लेकिन आप देखोगे उसने कोई बॉम्ब ब्लास्ट या कुछ एंटी नेशनल चीज नहीं की थी देश के अंदर। मैं उसके साथ तो नहीं हूँ, लेकिन वो ही इज नॉट सम टेररिस्ट। सो यू शुड बी, आपको उसका डिफरेंस भी समझ में आना चाहिए। आप जब दाऊद का नाम लेते हो, जिसके साथ मेरा नाम जुड़ा है, उसने कभी बॉम्ब ब्लास्ट नहीं किया बॉम्बे के अंदर। कभी सुना आपने? जिसका नाम आप ले रहे हो, दाऊद का कभी नाम था ही नहीं मेरा। कभी दाऊद को मैं जीवन में नहीं मिली हूँ। आज हमारा पूरा किन्नर समाज, उत्तर प्रदेश और पूरा देश के पूरा किन्नर समाज, हम लोग सब कोई मिलके सबसे पहले गंगा जी में हम लोग ने स्नान किया और अभिषेक हुआ मेरा। और आज से हमको आचार्य गद्दी में बैठाया गया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ, जिस पद में आप लोग हमको बैठाया है, आचार्य महामंडलेश्वर के पद में, मैं उस पद का हमेशा ही गरिमा बना के रखूंगी और पूरा के पूरा सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए और सनातन धर्म को विस्तार करने के लिए पूरा मैं आज शपथ लूंगी और मैं हमारे किन्नर समाज को सनातन धर्म में जोड़ने का कार्य करूँ। हाँ, सबसे पहले तो जो लक्ष्मी जो भी करती हैं वो सिंगल अपना ही एक विचार सबके ऊपर थोप देती है, ये हमको अच्छा नहीं लगता है। दूसरी बात, अभी गोरखपुर में एक प्रेस वार्ता हुई थी, तो वहाँ पे ये ममता कुलकर्णी ने जो दाऊद को क्लीन चिट दिया, जो हमारे देशद्रोही है, जो हमारे देश के आतंकवादी है, तो उसको उन्होंने बोला कि वो देशद्रोही नहीं है। तो इस विचारों से हमारा विचार सहमति नहीं है। हम लोग जो देश के द्रोही है, जो राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र से बढ़ के कुछ नहीं है, राष्ट्र के दुश्मन है तो हमारा भी दुश्मन है। तो इसीलिए हमारा विचार अलग है, इसीलिए हम लोग अलग हुए। भारत और पूरा इंटरनेशनल लेवल में हमारे सनातन धर्म को विस्तार करना। ममता कुलकर्णी है ना, और राजू उर्फ लक्ष्मी त्रिपाठी ने ये साबित कर दिया है कि ये कोई न कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र सनातन के आड़ में आने वाली टाइम में ये नासिक और उज्जैन के कुंभ में कोई न कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र सनातन के आड़ में होगा। इसीलिए मैं ये कहती हूं कि जूना अखाड़ा कर क्या रहा है? जूना अखाड़ा चुप क्यों बैठा है? जूना अखाड़ा इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? क्यों शांत बैठे हैं जूना अखाड़ा?
मेरी हाथ जोड़ के अखिल भारतीय जूना अखाड़ा परिषद और उनके महामंत्रियों से ये विनती करती हूं, साथ ही साथ सरकार से भी विनती करती हूं, कल सनातन की आड़ में अगर कुछ टेररिज्म होने जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन? तो इसीलिए आज ये बहुत शर्म वाली बात है कि जो ममता कुलकर्णी साध्वी बन गई, साध्वी बनने के बाद ये इतनी बड़ी बात बोल गई कि मैं अब दाऊद जो है उन्होंने बम ब्लास्ट नहीं कराया। लाखों लाखों लोग मुंबई के बम ब्लास्ट में मारे गए हैं। ममता कुलकर्णी, आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात करते हुए। और साथ ही साथ उसकी जो गुरु है, जो अपने आप को कहती मैं आचार्य महामंडलेश्वर हूं, मैं लक्ष्मी त्रिपाठी हूं, उर्फ ये राजू त्रिपाठी भी है, तो मैं ये कहती हूं गुरु और चेला दोनों एक है। इसीलिए मेरी हाथ जोड़ के ये विनती है, इन गुरु चेलों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और सरकार इसकी जांच बिठाए, क्योंकि इनका मुझे कहीं ना कहीं लगता है ऐसा कि लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और साथ ही साथ ममता कुलकर्णी का कहीं ना कहीं दाऊद के और या तो टेररिस्ट फंडिंग इनको आता है, तभी ये इस तरह की बातें करते हैं, तभी इनको कोई डर नहीं है किसी चीज का। तो सरकार से हाथ जोड़ के नम्र विनती है कि आप कृपया करके, कल कुछ बहुत बड़ी बात हो जाए, इसीलिए आप कृपया करके जांच बिठाए और मैं ये बहुत जल्द प्रेस और मीडिया के माध्यम से ओपन करूंगी। ये तस्वीरें भी आप देखिए जो आप पर आपको बता रहे हैं, ये तस्वीरें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अंजलि नायक द्वारा दी जा रही है। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने तस्वीरें भी देखी, अब रुक करेंगे हमारे खास मेहमानों का। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानने की यही कोशिश करेंगे। पूर्व एसीपी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वेद भूषण जी, स्वागत आपका। कौशल्यानंद गिरी जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आचार्य महामंडलेश्वर हैं और इसी बीच एक और खास मेहमान हमारे साथ लगातार बनी हुई है, डॉक्टर भगवती नंदागिरी महामंडलेश्वर है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है भगवती जी। लेकिन सबसे पहले कौशल्यानंदगिरी जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से कहीं ना कहीं टूट जो है वो साफ तौर पर किन्नर अखाड़े में देखने को मिल रही है। जिस तरीके से ममता कुलकर्णी बयानबाजी करती हैं, दाऊद इब्राहिम कासकर को क्लीन चिट दे दी गई, जब उसके बाद ये मामला मीडिया में उठा तो वो सफाई पेश करती हुई यहां पर आ रही थी, कई और आरोप लग रहे हैं। हम वो चीज जानना चाहेंगे आपसे, और आज इस सुदर्शन एक्सक्लूसिव शो में आप खुलासा भी कीजिएगा कि ऐसी कौन कौन सी बातें इस अखाड़े की है जो जनता तक नहीं पहुंची हैं, जो जनता नहीं जानती अब तक। जय बहुचरा मां। सभी दर्शक को मेरा शुभकामना है, आशीर्वाद है। मैं यही कहना चाहूंगी कि ये विचारधारा की लड़ाई है। हमारे विचार मेल नहीं खा रही थी पुराने किन्नर अखाड़ा के साथ, तो इसीलिए हम लोग ने सोचा कि नहीं, हम लोग को रास्ता अलग करना है, हम लोग इस विचारों के साथ हम लोग नहीं आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग ने नया सनातनी किन्नर अखाड़ा बनाया है। तो हम लोग का मेन उद्देश्य यही है कि सनातन धर्म को मजबूत करना, सनातन धर्म को विस्तार करना, और जो हमारे किन्नर बच्चे जो सनातन धर्म से बेमुख हो गए थे उनको फिर से सनातन धर्म में जोड़ना, और समाज के कोई भी वर्ग, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, चाहे वो किन्नर समुदाय के, सभी को मुख्य धारा में जोड़ते हुए, सनातन धर्म में जोड़ते हुए हमारे राष्ट्र को मजबूत बनाना, इस उद्देश्य के साथ। और बहुत सारे ऐसे एजेंडा है, जैसे गौ माता के प्रति, गंगा मैया के प्रति और राष्ट्र के प्रति बहुत सारे ऐसे एजेंडा लेके हम लोग ने नया सनातनी किन्नर अखाड़ा बनाया। और हमारा पूरा क्लियर है,
हमारा सोच क्या है और हम लोग किस सोच के साथ इस सनातनी किन्नर अखाड़ा बनाए हैं। हम पूरा क्लियर के साथ हम लोग ने इस सनातनी किन्नर अखाड़ा बनाए हैं। तो मैं आप लोग के बीच में यही कहना चाहूंगी कि आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है ना, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं धर्म के नाम में बिजनेस कर रहे हैं। तो मैं उनको यही कहूंगी कि धर्म को धर्म ही रहने दीजिए, ठीक है ना, इसको बिजनेस में ना ले आइए। तो इसीलिए अब समय आ गया था कि हम लोग को भी आगे आना और आगे आके नया सनातनी किन्नर अखाड़ा बनाना। तो इसीलिए हम लोग सब कोई मिल के, हमारे जितने भी किन्नर समुदाय के सभी माइयां हैं, सभी बहनें हैं, सब कोई मिल के हम लोग ने नया सनातनी किन्नर अखाड़ा बनाया। चलिए ठीक है, आपकी तरफ से इस पर स्पष्टीकरण जो है वो दिया गया है कि इस कारण से आपको नए किन्नर अखाड़े की जरूरत पड़ी। ठीक है, वेदभूषण जी लगातार बने हुए हैं, पूर्व एसीपी हैं। वेदभूषण जी, क्योंकि आपने वो इतिहास देखा होगा जब दाऊद इब्राहिम कास्कर का सिक्का चला करता था, क्योंकि जिस तरीके से मुंबई में ये बातें छुपी तो है नहीं किसी से, कितना वो खतरनाक था और जिस तरीके से उसका महिमा मंडन यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि ममता कुलकर्णी साफ तौर पर कह रही हैं कि वो तो किसी चीज में शामिल नहीं था। प्रद्युमन देखिए, 100 मुंह से खाकर बिल्ली हज करने को चली। ममता कुलकर्णी के बारे में कहा जा सकता है जिस तरह से फिल्मों के अंदर उन्होंने नंगे शॉट्स दिए, उन पर जुर्माना लगाया गया और तमाम वो विवादित चीजें उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर के दौरान की, वो छिपा हुआ नहीं है। उनके संबंध छोटा राजन, याकूब मेनन, दाऊद इब्राहिम कौन से बड़े क्रिमिनल के साथ नहीं थे। और एक बात तो इस हद तक पहुंच गई कि वो यहां से भागकर केनिया चली गई और उन पर ड्रग तस्करी तक के आरोप लगे थे। अब जिसका प्रेम उनके लिए दिल के अंदर उमड़ रहा है, दाऊद इब्राहिम, वो एक पुलिस के हवलदार, जो मुंबई पुलिस के हवलदार थे, उनके लड़के थे। रत्नागिरी एक जगह है महाराष्ट्र में, वहां से उनका कैरियर शुरू हुआ। छुटपुट अपराध करने के बाद में वो बड़े लेवल पर एक्सटॉर्शन, फिल्मी इंडस्ट्री के अंदर तमाम फिल्मों, जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, हीरो हीरोइन थे उस समय के, उनसे सबसे फिरौती वसूल करना उनका धंधा था। फिर उन्होंने, जब बाबरी मस्जिद का इशू हुआ, बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया और वहां मंदिर की स्थापना की घोषणा की गई, तो उन्होंने इस चीज का बदला लेने के लिए, उसके बाद दंगे हुए, उसका बदला लेने के लिए उन्होंने, पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड को पता है क्योंकि वो वर्ल्ड के वांछित अपराधी हैं, अमेरिका ने $25 मिलियन का इनाम उनके ऊपर रखा है। दिल्ली से लेकर पूरे वर्ल्ड के अंदर रेड कॉर्नर अरेस्ट के लिए उनके लिए वारंट जारी है। तो इस तरह से उनका कैरियर शुरू हुआ। 12 ब्लास्ट उन लोगों ने मुंबई के अंदर कराए, पूरा हिंदुस्तान उस ब्लास्ट से हिल गया। 257 लोग मारे गए। आप गिनती गिनिए, 257 लोगों की मौत का जिम्मेदार उसको ममता कुलकर्णी क्लीन चिट देने वाली कौन है? ना इनको कानून की जानकारी है, जीरो नॉलेज है इनको इस बारे के अंदर कि किसके बारे में मुंह जो आया बक दिया अपनी घटिया पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए। अब परंतु अब ये नौबत आ गई है, ना कुत्ता घर का रहेगा ना घाट का रहेगा, ना वो फिल्मों में रहेंगी, ना कोई उनकी धार्मिक मान्यता है। अब वो एक्सपोज हो चुकी हैं, बिल्कुल नंगी हो चुकी हैं। किस तरह से 1400 लोग घायल हुए, आज तक अस्पतालों के अंदर लोग उस टाइम की इंजरीज से अभी तक उभरे नहीं है। कहीं ना कहीं जब वो हादसा हुआ था बहुत बड़े पैमाने पर ब्लास्ट हुए थे। लेकिन मैं आपसे यह भी समझना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से ममता कुलकर्णी की तरफ से जो भी बयानबाजी यहां पर की गई, अगर ऐसे में किसी अंडरवर्ल्ड डॉन का इस तरीके से महिमा मंडन किया जाता है तो उस पर मुकदमा दर्ज हो सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल मुकदमा दर्ज हो सकता है और उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। भारत सरकार को कॉग्निजेंस लेनी चाहिए कि क्या उनके लिंक है, क्यों इतना उनके लिए प्यार, ठीक है, कहने के मुकदमा यहां पर दर्ज हो सकता है। ठीक है, मैं आपके पास तुरंत लौटूंगा। भगवती नंदा नंदगिरी जी लगातार बनी हुई है। भगवती जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि आचार्य महामंडलेश्वर जिस तरीके से कौशल्या नंदगिरी जी साफ तौर पर कह रही है कि हमको जरूरत पड़ी, हमारे विचार मेल नहीं खा रहे थे, तो हमने एक नया किन्नर अखाड़ा बनाया है। अब आप किस किन्नर अखाड़े से ताल्लुक रखती है, कौशल्या नंदगिरी वाले अखाड़े से या फिर जो पुराना ममता कुलकर्णी वाला है? क्या राय है आपकी? भगवती जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार आप माइक को अनम्यूट कीजिए। आपके फोन में जो माइक का ऑप्शन होगा वहां पर अनम्यूट कीजिए आप। चलिए ठीक है, आप
मैं दोबारा संपर्क आपसे साधने की कोशिश करूंगा। कौशल्य जी लगातार बने हैं। कौशल्य जी, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा, जब एक तरफ ड्रग तस्करी का आरोप लगा ममता कुलकर्णी पर, उसके बाद कई और आरोप यहां पर लगते हुआ है, कई सालों बाद वापसी वो भारत करती हैं, उसके बाद आप लोग उनको सहारा दे देते हैं। जब आप लोग को पहले ही सारी परिस्थितियां पता थी, तो फिर ममता कुलकर्णी को इस तरीके का पद क्यों दिया गया था? रातों रात कुंभ में आ जाती हैं और रातों रात वो महामंडलेश्वर बन जाती है, तभी से मेरा विरोध रहा। मैंने हमेशा ही इस चीज के लिए विरोध किया। हमने कहा कि ये बहुत गलत हो रही है, मगर चलो वहां तक भी ठीक था। हमारे सनातन धर्म बहुत विशाल सोच के साथ आगे बढ़ती है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में वसुधैव कुटुंबकम के भाव है, क्योंकि विश्व हमारा भाई है, विश्व में रहने वाले, विश्व हमारा घर है, विश्व में रहने वाले सभी हमारा भाई तुल्य है। इस भाव के साथ सनातन धर्म आगे बढ़ती है, और जब भी हम लोग जयकारा लगाते हैं तो विश्व का कल्याण हो, इस भाव के इतना बड़ा कल्याण हो। लेकिन कौशल्य नंदगिरी जी, आपसे ये भी समझना चाहूंगा, जब कुंभ लगातार चल रहा था तो हमारे संवाददाता ने भी आपसे मुलाकात की थी, उस समय भी आपने ये चीज कहीं ना कहीं दबी जुबान में कही थी कि मुझे घुटन हो रही है। तो इतना समय क्यों लग गया इस घुटन से बाहर आने में? कहीं आपके ऊपर कोई दबाव था ऐसा कि अगर आप कुछ बोलती तो आपके संग कुछ गलत होता? दबाव में थी, क्योंकि बहुत सारे लोग खुल के आ नहीं रहे थे, हमसे जुड़ नहीं रहे थे, तो इसीलिए मैंने अपने विचारों को दबा के रखी। मगर अभी गोरखपुर में जो एक प्रेस वार्ता हुई, उसमें साफ साफ ममता कुलकर्णी ने, जो हमारे देशद्रोही आतंकवादी है हमारे राष्ट्र के, और पूरा विश्व के वो वांटेड आतंकवादी है, और उसको क्लीन चिट दे देना एक बहुत शर्मनाक बात है। ठीक है ना, इससे बहुत हमारे किन्नर समाज में आहत पहुंची है इस बात से। मैं यही कहना चाहूंगी कि आज हम लोग किन्नर अखाड़े से जुड़े रहेंगे, तो कल के दिन कोई भी आतंकी घटना होगा तो सब कोई हम सभी किन्नरों को उसी नजरिया से देखेंगे। ठीक है कौशल्य नंदगिरी जी, मैं तुरंत आपके पास लौटूंगा। अब तीनों आप लोग हमारे साथ बने हुए हैं और दर्शक भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अब हम आपको इस शो में एक एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें महामंडलेश्वर, जो तथाकथित महामंडलेश्वर है, उनकी ये तस्वीरें हैं, और जो लक्ष्मी त्रिपाठी हैं उनकी तस्वीर आप देख सकते हैं, और बाकायदा उन्होंने ये तस्वीरें जो है वो सार्वजनिक कर रखी है, क्योंकि ये पद बहुत बड़ा है। और लक्ष्मी त्रिपाठी की तरफ से जो ये तस्वीरें सार्वजनिक की गई हैं, उसमें जो शख्स है वो मुस्लिम शख्स है, और उसको वो अपना पति यहां पर बताती हैं। ये तस्वीर आप एक बार गौर से पहले देखिए। अब ये तस्वीरें आप देखिए, आर्यन साझा के नाम से इसका, पाशा के नाम से इसका अकाउंट भी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बाकायदा ये सारी तस्वीरें सार्वजनिक। अब ये तस्वीरें आप देखिए, क्योंकि जिस तरीके का उनका पद है उस तरीके से तस्वीरें अपलोड करना क्या कुछ दर्शाती हैं, ये अपने आप में तमाम बड़े सवाल खड़ा करता है। क्योंकि जिस तरीके से आपको बता रहे हैं कि ये तस्वीरें जैसे ही वायरल हुई थी, उसके बाद भी कई लोगों ने सवाल उठाने की कोशिश की, लेकिन किन्नर अखाड़े की तरफ से चुप्पी ही इस मामले पर साधी गई है। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मैं कौशल्य नंदगिरी जी आपसे समझना चाहूंगा, ये तस्वीरें जो आपने देखी हैं और सार्वजनिक तस्वीरें हैं, उनके अकाउंट पर ही हैं, लेकिन जिस तरीके से एक मुस्लिम शख्स को अपना पति बताना, और ये पद कोई छोटा पद नहीं है जिस पर वो है, और इस पद पर होते हुए भी इस तरीके की तस्वीरें अपलोड करना, किस तरीके से समझा जाए इन्हें? मैं बताना चाहूंगी कि मैं पर्सनल किसी के जीवन पे हम जाना नहीं चाहूंगी, मगर एक बात मैं ये कहती हूँ कि इतना बड़ा पद में रह के और इतना खुलेआम ऐसा तस्वीर को सोशल मीडिया में डालना, ये बहुत गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग समाज को, आखिर हम लोग इतने बड़े पद पे बैठ के समाज को हम लोग क्या परोस रहे हैं, क्या दे रहे हैं? क्योंकि समाज हम लोग से सीखता है। हम लोग एक अच्छे पद में बैठे हैं तो हम लोग को समाज हमारे बात सुनता है, उसको अनुसरण करता है। तो इसीलिए हम लोग को अपने आचरण और विचारों में खास तौर पे ध्यान देना चाहिए, और समाज में जो अच्छा चीज है उसको हम लोग को दिखाना चाहिए, ना कि ऐसे तस्वीरें दिखा के ये गलत ये प्रभाव पड़ रही है समाज में। और ये इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे सनातन धर्म का इस तरीके से ये बिल्कुल, लेकिन सनातन धर्म के साथ साथ मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि एक बोतल का भी यहाँ पर जिक्र हुआ, जिसकी तस्वीरें भी हमने दिखाई हैं और हम देख भी रहे हैं, जिसमें भगवान शंकर के चिन्ह का इस्तेमाल उस बोतल के ब्रांड पर किया गया है। वो कौन सी बोतल है और क्या उसका मामला है? ये गलत चीज है जो हमारे भगवान को आजकल बिजनेस के तौर पे बेच रहे हैं, है ना। कितने लोग
दूसरे धर्म के होने के बाद भी कितने लोग अपने हमारे भगवान के नाम पे, है ना, महाकाल के नाम पे और हमारे माता के नाम पे ऐसे होटल खोलते हैं और बिजनेस करते हैं। तो इसको हम लोग को सबको, सनातनी सबको ही मिलके इसको मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। कोई भी हमारे धर्म के साथ कुठाराघात करता है तो हम लोग को अब जागना चाहिए। हम लोग अब एक तिरित नहीं होंगे तो कब होंगे? चलिए ठीक तो है। ऐसे कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि एकजुटता जरूरी है, लेकिन वो दिख नहीं रही है। भगवती नंद नंदागिरी लगातार बनी हुई है। भगवती जी, क्योंकि तस्वीरें आपने भी साफ तौर पर ये देखी हैं और ये तस्वीरें सवाल तो खड़ा करती ही है, क्योंकि महामंडलेश्वर का पद पाना हंसी मजाक तो नहीं है, बहुत रीति रिवाज होते होंगे, तमाम चीजें होती होंगी, लेकिन उसके बाद ऐसी तस्वीरें सार्वजनिक करना ये संदेह खड़ा नहीं करती है, सवाल खड़ा नहीं करती है? क्या राय है आपकी? जय श्री महाकाल। ये आप जो बात बोल रहे हो सही है, वो उनका पिछला दौर है और वो सब इंटरनेट से हटाया नहीं जा सकता है। पर फिर भी जो भी बात अभी छेड़ी है और आप भी चल रही है, वो सब बात का मैं हनन करती हूँ, खंडित करती हूँ, क्योंकि वो गलत है और वो नहीं होना चाहिए था। पर एक अखाड़े में हम अच्छा भगवती जी, मैं आपको माफी के साथ टोकना चाहूंगा, मैं माफी के साथ आपको टोकना चाहूंगा। जो आप कह रहे हैं कि इंटरनेट पे तस्वीरें हैं, ये उनके खुद के अकाउंट पर है और अभी भी है, आज भी है। वो डिलीट कर सकती थी लेकिन नहीं की। हाँ नहीं, मैं वही तो बोल रही हूँ कि अभी आपने जो महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर बने हैं, तो उस टाइम पे आप अपना एक अप्रभावित व्यक्तिमत्व समाज के सामने लाना चाहिए। तब अपना पिछला जो भी कर्म है वो आपने डिलीट करना चाहिए था। जो पीछे छूटा हुआ है वो सब कुछ एक ही साथ में नहीं चल सकता है। कभी कभी अनदेखा भी हो सकता है, कभी कभी अनसुना होता है, पर कभी कोई छूट भी जाता है, तो यही मायने नहीं रखता है। पर मैं यही कई लोग कहूंगी कि जैसे भी अभी ममता कुलकर्णी जो बयान दिया है वो सरासर गलत है और उसके ऊपर जो भी कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई उनके ऊपर हो सकती है। अखाड़े के ऊपर जो भी गलत इल्जाम उनको लेके चल रहे हो वो ना देखे, ममता कुलकर्णी को एक स्पेसिफिक अकेले देख के ही वो बयान करना चाहिए, क्योंकि राजकारण में भी ऐसे पॉलिटिकल भी ऐसे बहुत से पक्ष के कारण अलग लोग अपने अपना बयान देते हैं। तो ये पक्ष के ऊपर नहीं आता है, वो व्यक्तिगत आता है। ठीक है, व्यक्तिगत आता है, लेकिन महामंडलेश्वर का पद तो सहमति से दिया गया होगा ना। कौशलेंद्र गिरी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, एक जानकारी ये भी निकलकर सामने आई थी, जब महाकुंभ का आयोजन हो रहा था तो उसका जितना भी प्रबंधन था वो इन्हीं त्रिपाठी के जो तथाकथित पति बताती हैं ये आर्यन पाशा, वो ही संभाल रहा था। आपको इस बात की जानकारी है? हाँ बिल्कुल, हमको पता है इस बात का। मतलब कोई भी डिसीजन लेना रहता था तो आर्यन पाशा ही डिसीजन लेते थे। और मैं एक बात कहना चाहूंगी भगवती नंदगिरी, जो आप कह रही हैं कि ये अखाड़े से परे होके देखना चाहिए जो बयान ममता कुलकर्णी ने दिया। मगर बयान देते समय वहां पे मौजूद हमारे लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी भी रही, तो वो मौन तरीके से कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट कर रही थी। तो ये क्या दिखाते हैं, ये क्या है? ये तो इनडायरेक्टली रूप से दाऊद को सपोर्ट करना हो गया, जो हमारे देश के देशद्रोही है, आतंकवादी है, उसको सपोर्ट करना रहा। तो इसको हम लोग को सोचना चाहिए। और इस तरीके के बयान से और इस तरीके इस बयान में हम लोग बैठ के मौन तरीके से किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, इससे बचना चाहिए। तभी जाके, क्योंकि अखाड़े के आप आचार्य महामंडलेश्वर हो और वो महामंडलेश्वर, तो वो ऐसे बयान दे रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि उनका समर्थन जो है वो त्रिपाठी जी करती हुई नजर आ रही थी। मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा भगवती जी, क्योंकि देखिए अब आर्यन पाशा का हमने जिक्र किया, एक मुसलमान है, स्वाभाविक तौर पर जब वहां पर पहुंचेगा तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि नॉनवेज ना बनाओ। इतने पावन पर्व पर इस तरीके की चीजें भी हो सकती थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप सब जानते थे, क्योंकि महामंडलेश्वर का पद इतनी आसानी तो हर किसी को नहीं दिया जा सकता है, जब ममता कुलकर्णी को वो पद दिया गया था तो कुछ सोच समझ के दिया गया होगा। उसके बाद इस तरीके की बयानबाजी, तो आप लोग तो खुद ही बिखराव फैला रहे हैं ना हर जगह। टाइम पे मैं बात भी की थी, पर उसका मतलब हमने यही सोचा था कि महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी को जब बनाया जा रहा था तब हमने उस बारे में चर्चा छेड़ी थी। पर हम यही सोच रहे थे कि सनातन में बच्चा जब आ रहा है, सब अपना सब छोड़ छाड़ के,
तो आप अपने सनातन धर्म में उसके समा लेना चाहिए। नहीं तो ये बंदा इस्लाम धर्म में भी जा सकता है, उसमें जाने से अच्छा अपने सनातन धर्म में आके और अपनी अच्छी गरिमा दिखा सके, समाज के लिए कार्य हेतु कुछ प्रणाली कर सके। इसलिए ये सोच के ही हमने उसको महामंडलेश्वर का दर्जा बनाने के लिए एक हमारा आपने महामंडलेश्वर का पद दिया। मैं ये भी जानूंगा कि इसका क्या प्रोसीजर रहता है, लेकिन आर्यन पाशा तो मुसलमान है ना, उसको आप लोग क्यों नहीं ला पाए हैं? क्योंकि प्रबंधन पूरा उसके हाथ में था। साफ तौर पर कह रही हैं कौशल्यानंद गिरी जी कि भाई प्रबंधन पूरा वही संभाल रहा था, फैसले उसके थे, आप उसी को सनातन धर्म में ले आते। पर उस दौरान में कैसे हुआ, किन्नर अखाड़े में हम भी किन्नर अखाड़े में थे, पर उस दौरान में कई कई चर्चाएं ऐसी हो जाती थी कि उस अखाड़े के हित संबंधित ही सब कुछ किया जाता था। अभी कौशल्यानंद गिरी भी उस अखाड़े में प्रयाग के स्नान के बारे में थे, जो भी अभी कुछ भी स्नान था या भंडारा था, कुछ प्रोग्राम थे, तो ये सब कमेटी मेंबर्स कौशल्यानंद गिरी भी थी, तो उन्होंने उस टाइम पे आवाज रोक टोक नहीं की। ये अभी आवाज सब चल रही है, ये सब ममता कुलकर्णी के बयान के बाद ही सब। और उन्होंने जब अखाड़ा, हम यही भी बोलते हैं कि हमारी विचारधारा नहीं मिल रही है, पर ये विचारधारा न मिलने का अर्थ यही नहीं होता है कि हम ममता कुलकर्णी को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी विचारधारा एक अलग बयान है और ममता अच्छा, अब आप किसके पक्ष में हैं? अब आप ये बता दीजिए, त्रिपाठी जी के पक्ष में है कि कौशल्यानंद गिरी के पक्ष में है? पक्ष के बारे में पूछेंगे तो मैं यही बात कहूंगी कि जो ममता कुलकर्णी का बयान गलत है वो गलत ही है, और उसको जो भी गलत ठहराएगा मैं उसके पक्ष में ही रहूंगी। कुल मिला के कौशल्यानंद गिरी जी, मेरे को एक चीज ये समझ में आई कि जो त्रिपाठी जी है ना, उनके खिलाफ बोलने में अब भी डर है, और साफ तौर पर डर इतना ज्यादा है कि किसी को महामंडलेश्वर का पद दिया जाता है तब भी चुप्पी साधी जाती है। डर नहीं है शर्मा जी, डर इस बात का नहीं है, मगर किसी का कोई पर्सनल जिंदगी रहता है, उसमें हम टिप्पणी करना नहीं चाहती हूँ। ये विचारों की लड़ाई है, ठीक है ना। बहुत उनसे मेरे विचार भिन्न हैं और मेरे विचारों से उनका विचार भिन्न है, ठीक है। कहीं ना कहीं विचार मतभेद है, स्वाभाविक तौर पर वो मतभेद है, इसलिए आप लोग अलग हुए हैं। वेदभूषण जी, अब मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, ठीक है मैं आ रहा हूं आपके पास। वेदभूषण जी, दाऊद इब्राहिम कासकर कोई छोटा नाम तो है नहीं, इतने साल हो गए, एजेंसीज नहीं पहुंच पा रही हैं, काफी दिक्कत हो रही है पकड़ने में। खुद छोटे शकील ने कई बार ये कहा है कि जब भाई हमारा उसमें नाम था ही नहीं, हमने ब्लास्ट करा ही नहीं, हम आना चाहते थे, वापस हमको नहीं बुलाया गया, लोग आने नहीं देना चाह रहे हैं। अब कौन लोग हैं ये तो खैर पता नहीं, लेकिन जो समर्थन इस तरीके से दाऊद इब्राहिम कासकर को मिला, चाहे वो ममता कुलकर्णी के द्वारा क्लीन चिट देना हो या कहीं ना कहीं पुलिस विभाग से भी कई लोग टिप दिया करते थे, इसी वजह से दाऊद इब्राहिम कासकर देश छोड़ा और अब तक पकड़ से दूर है। देखिए, ममता कुलकर्णी का जो इतिहास है वो हमेशा संदेहास्पद रहा है। जिस तरह से फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने गंदे सीन दिए, ऑलमोस्ट न्यूड सीन दिए, और उनको लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा हुई, उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी थी अपनी तरफ से। परंतु जब महामंडलेश्वर जब बनाया गया तो ये एलिगेशन लगे कि 10 करोड़ रुपए देकर वो महामंडलेश्वर बनी है। अब 10 करोड़ रुपए लिए गए नहीं लिए गए, किसने लिए, किसके पास पहुंचे, पर कहीं ना कहीं दाल में काला जरूर है। क्यों अचानक महामंडलेश्वर बन जाना इतना आसान काम नहीं है। बहुत सारी साध्वी जो जेन्युइन है, जिन्होंने सारा जीवन हिंदू धर्म के लिए दे दिया, वो आज तक महामंडलेश्वर नहीं बन पाई। और ये ऐसी लड़की जो केनिया ड्रग तस्करी के आरोप के एक लड़के के साथ में उसकी इन्वॉल्वमेंट थी। अब आप जो त्रिपाठी के साथ में वो लड़का जो पाशा है, जिस तरह से उसके सीन दिखा रहे हैं, इतने शर्मनाक सीन है। और मैं पुलिस ऑफिसर होने के साथ साथ एक हिंदू भी हूं, तो मेरा यही कहना है कि गाय और भैंस का कभी बेल नहीं हो सकता। आर्य पाशा कितना भी अपने आप को बताएं कि मैं हिंदू धर्म में हूं, मैं हिंदुओं को मानता हूं, जो आप टेलीविजन पर सीन दिखा रहे हैं, क्या इस तरह के सीन नहीं, लेकिन बड़ी बात ये भी है वेदभूषण जी, अब जो पाशा का आप जिक्र कर रहे हैं, आजम खान का पड़ोसी है, ये भी ये तो शर्मनाक चीज है, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। इनके क्या कनेक्शन है, क्या इनके बैंक डिटेल्स है, भगवती जी, कॉल डिटेल्स है, इनके क्या रिलेशन इस तरह के लोगों के साथ है। ममता कुलकर्णी कोई मंडलेश्वर फंडलेश्वर नहीं है, मैं इनको जीरो मानता हूं। ये एक बहुत ही गलत चरित्र की लड़की है, और मेरा आप रिकॉर्ड कर लीजिए, मैं बिल्कुल खुलकर बोल रहा हूं। इस तरह की चीजें हिंदू समाज के अंदर बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, चाहे वो कितनी बड़ी हीरोइन नहीं हो, चाहे 10 करोड़ देकर महामंडलेश्वर बनी है, वो किसी लायक नहीं है। वो मंदिर में
में घुसने लायक नहीं। जिस तरह से उनका कंडक्ट है, इसके बारे में पूरी जांच होनी चाहिए। उनकी तमाम जो कनेक्शंस हैं वो खंगाले जाने चाहिए कि किस किस तरह के लोगों के साथ में उसके कनेक्शन है और वो कैसे महामंडलेश्वर अचानक फिल्मों से भागकर, केन्या से भागकर आई और बन गई डी कंपनी, जो एक छोटा नाम नहीं है। पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड में डी कंपनी को जानता है। यहां से लेके मिडिल ईस्ट, दुबई, श्रीदेवी के मर्डर में उसका नाम आया, तमाम बड़े बड़े केसेस के अंदर वो आज वांछित है। इस देश की सबसे बड़ी अदालत ने उसको सबसे बड़ा भगोड़ा, सबसे बड़ा कॉन्स्पिरेटर एक डिक्लेयर कर रखा है। उसको ममता कुलकर्णी कौन है जो उसको क्लीन चिट दे रही है? कुछ ना कुछ दाल में काला, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाल में काला, ये आपका कहना है। ठीक है, इस पर जवाब ले लेते हैं भगवती जी, क्योंकि देखिए 10 करोड़ का आरोप लगता है। सबसे बड़ी बात यह है कि महामंडलेश्वर पद हर किसी को नहीं दिया जा सकता ना, हाँ या ना? सही बात है। ठीक है, अब बात यह आती है कि कोई भी एक महिला उठकर इतने सालों बाद वहां पर पहुंचती है और सीधा महामंडलेश्वर उसको बना दिया जाता है, तो ये तो सवालों के घेरे में आएगा ही अपने आप की। किसी महिला को एकदम से एंट्री दिलवाना, सीधा महामंडलेश्वर पद दे देना। उसके बाद जब आप लोगों ने विरोध किया तो विरोध सामने भी आया था, लेकिन यह भी तो कहीं ना कहीं सवाल है, क्योंकि अब पूर्व एसीपी है, साफ तौर पर कह रहे हैं कि 10 करोड़ रुपए लिए गए थे इसलिए पद दिया गया। अभी ये पता नहीं है कि पैसा कितना दिया था और किसने लिया था, वो हमें भी पता नहीं है। हम वहां पे नहीं थे। पर जब ऐलान हुआ कि ममता कुलकर्णी को रात में महामंडलेश्वर बनाने का, तब सुबह हमने चर्चा भी बहुत की थी। तब आचार्य महामंडलेश्वर का कहना यही था कि जो ये बच्चा जब इस्लाम धर्म में जाता तो कोई कुछ नहीं बोलता था, जब हिंदू सनातन धर्म में आ रहा है और सनातन धर्म की पताका लहरा रहा है, तो इसलिए हम उसके क्यों ठुकराए, इसलिए उसको महामंडलेश्वर बनाने की कोशिश की। अब देखिए भगवती जी, आप दो तरफा बातें कर रही हैं, आप दो तरफा बातें कर रही हैं। एक तरफ आप कह रही हैं कि सनातन धर्म में आ रहा है, दूसरी तरफ आर्यन पाशा जो है वो मैनेजमेंट संभाल रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एक चीज मेरे को ये बता दीजिए, जो अब मैनेजमेंट संभालने की दिक्कत नहीं की ऐसी, मैंने, आप गलत सोच रहे हैं। मैंने बोला था कि जो मैनेजमेंट उन्होंने संभाली थी, उनको जो भाग दिया था वो हमारे कुंभ के टाइम पे जो हमारा व्यवस्था थी, तो उस व्यवस्था में हमें कोई दिक्कत नहीं आई थी। भले वो आर्यन पाशा करे, लक्ष्मी त्रिपाठी जी करे, नहीं तो कौशलानंद गिरी करे, हर आदमी के ऊपर एक एक भार दिया जाता है। अब आने वाले समय में, क्योंकि देखिए आप सनातन की बात लगातार कर रही हैं, आप मेरा सवाल दोनों से ही है, दोनों से जवाब लूंगा। कौशल्य जी आप भी सुनिएगा, क्योंकि आप लगातार दोनों सनातन की बात कर रही हैं। अब जो कुंभ आने वाला है, कुछ ही समय में शुरू हो जाएगी शुरुआत उसकी, उसका प्रबंधन इस बार भी आर्यन पाशा ही संभालेगा या किसी हिंदू व्यक्ति को आप प्रबंधन संभालने की जिम्मेदारी देंगी? मैं उस अखाड़े से निकल गई हूं, अब मुझको वो अखाड़े से कुछ लेना देना नहीं है। भगवती जी से पहले पूछ लेता हूं मैं जी। अभी ये सब माहौल अभी 1-2 दिन में ही हुआ है सब कुछ, तो मुझे भी ये सोच के ही मैं अपना आगे का ये पैर उठा लूंगी। ठीक है, कहीं ना कहीं कुल मिला के यही है। ठीक है, आप साफ जवाब देना नहीं चाह रही हैं कौशल्य जी, इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले पूछा था आपसे भी कि कोई दबाव है कि आप लोगों के ऊपर जो आप खुल के नहीं बोल पाते हैं? त्रिपाठी जी के लिए कुछ भी बोलने से पहले इतना सोचना पड़ रहा है, अर्जुन पाशा के लिए बोलने से पहले इतना सोचना पड़ रहा है, जो आर्यन पाशा है उसके लिए बोलने से पहले इतना सोचना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो दबाव होगा। शर्मा जी, दबाव होता तो मैं दूसरा अखाड़ा बनाती नहीं है। नहीं, मैं आप दूसरा अखाड़ा बन के विरोध तो वहां से हो सकता है ना इन सब चीजों का, कि भाई आर्यन पाशा को आप क्यों जिम्मेदारी दे रहे हैं जब वो मुस्लिम है? ये सबसे बड़ी चीज तो यही विरोध है। हम लोग ने दूसरा अखाड़ा बना दिया उनके बराबरी में, एक लाइन खींचा था, उसके सामने दूसरा लाइन हम लोग ने खींच दिया। इससे बड़ा विरोध क्या ही हो सकता है? हम लोग को अच्छा नहीं लगा, सनातन धर्म को गलत तरीके से यूज किया जा रहा है। दो चीजें होती है, एक तरफ तो अपना पक्ष सामने रख के अपना रास्ता बदल देना, ठीक है, आप एक रास्ते पे, हम दूसरे रास्ते पे, ना आपको हमसे मतलब ना उनको आपसे मतलब। लेकिन जब आपको ये दिख रहा है कि गलत हो रहा है, तो फिर तो आपके अखाड़े में जितने लोग हैं वो आवाज उठाए ना इस चीज के लिए। हाँ, सब कोई हम लोग आवाज उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे आवाज? जो गलत हो रहा है तो उसके लिए, गलत के लिए गलत बोलना हम लोग में है वो हिम्मत, हम लोग बोलेंगे। और ममता के लिए खुल के हम लोग बोल रहे हैं, जो हमारा देश द्रोही है उसको वो क्लीन चिट दे रही हैं, है ना? तो ममता के तो ये जांच के विषय है ना? इस पे FIR होना चाहिए, इसके लिए जांच का टीम गठित होना चाहिए।
ये क्यों ऐसे कर रही है? इसके साथ साथ किन्नर अखाड़े इनको संरक्षण क्यों दे रहे हैं? ये भी तो ये जांच के विषय है। किन्नर अखाड़ा इतना बड़ा पद क्यों दे रहा है, जांच का विषय, ठीक है। लेकिन एक जानकारी ये भी है कि एक सलून के बारे में भी जानकारी आई थी आर्यन पाशा को लेकर कि दिल्ली में बहुत बड़ा सलून बनाया गया है, किन्नर अखाड़े के लोग भी वहां पर जाते हैं और ये पैसा कुंभ का ही पैसा था। हाँ, किन्नर अखाड़े के लोग जाते होंगे, मैं कभी नहीं गई उस सलून में। भगवती जी, आपको जानकारी है? नहीं, मुझे इस चीज की जानकारी नहीं, क्योंकि मैं महाराष्ट्र से हूँ और मुझे उसकी जानकारी नहीं थी। ठीक है, कौशल्या जी, आप इस मामले में जानकारी दीजिए ना कि क्या मामला है ये, ऐसा कुंभ का कोई पैसा जो सलून में लगाया गया हो आर्यन पाशा के द्वारा, आर्यन पाशा को दिया गया हो? बहुत सारे सोशल मीडिया और पत्रकारों के माध्यम से मैंने सुना है और मैं आज तक उस सैलून में गई नहीं हूँ, मुझको इतना डीपली जानकारी नहीं है, तो मैं कैसे बता सकती आपको। हाँ, सुनने को मिला है हमको। ठीक है, आपको सुनने को मिला है। भगवती जी, मैं आपसे ये चीज समझना चाहूंगा, इतने मतभेद और मनभेद जो है किन्नर अखाड़े में देखने को मिल रहा है कि अब अखाड़े अलग अलग बनाए जा रहे हैं, यहाँ पर आप लोग आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, सही क्या हो रहा है, गलत क्या हो रहा है, आर्यन पाशा चीजें संभाल रहा है, आप उसके लिए कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। जब मन में इतने ही मतभेद वाली चीजें बन चुकी है, मनभेद हो चुका है, तो आप लोग अब कैसे एकता यहाँ पर प्रदर्शित करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि किन्नर अखाड़े को एक अलग दृष्टि से देखा जाता है और आप लोगों का इतिहास तो श्री राधा रानी के समय से है। उस समय के किन्नर जो हुआ करते थे और आज के किन्नरों में कितना फर्क आ चुका है, ये तो आप जानती ही होंगी। सच बात है, बदलाव तो जरूरी है और हम उसके ऊपर एक्शन भी लेना चाहते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं लेना चाहते, पर इसका मीटिंग अभी पिछले अगले महीने में मीटिंग रखने वाले थे, सब कुछ बात होने वाली थी, पर उसी दौरान में ममता कुलकर्णी का बयान सामने आया और एक झटका जैसा लग जाता है, तो वैसे पूरा झटका लग के सब सामने आया कि मीटिंग का दौर ही नहीं मिला और हमारी बातें रखने के लिए कुछ टाइम समय नहीं मिला। पर उसी दरम्यान में कौशलानंद गिरी ने जो अखाड़ा किया वो भी अच्छे तरह से सनातन धर्म के लिए किया है और किन्नर अखाड़ा भी सनातन धर्म के लिए बना था, पर विचारधारा में इतनी कड़वट आई गई है तो हम इसके ऊपर विचार करना चाहते हैं और विचार करके ही हम विचार मर्श से ही हम आगे का कोई भी ये लेना चाहते हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं, वो विचार करके लेना चाहेंगे। भूषण जी, मैं आपसे अब समझना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से ऐसे पद पर जो बैठे हुए लोग हैं वो इस तरीके की जब बयानबाजी करते हैं तो सनातन संस्कृति को कितना आघात पहुंचता है और कितनी कमजोरी यहाँ पर आती है, क्योंकि हिंदू होके इस तरीके की बयानबाजी करना, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, जिस तरह से आर्यन पाशा उनके साथ आलिंगन है या किस कर रहे हैं और आप टीवी पर दिखा रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत ही अशोभनीय, और जितना भी हिंदू धर्म में इसकी भर्त्सना की जाए वो कम होगी। कोई भी कुलकर्णी का फेवर करता है इस तरह के मामले के अंदर। मैंने शुरू में भी कहा है, गाय और भैंस का कभी मेल नहीं हो सकता। हिंदू और मुसलमान का विचारधारा बिल्कुल अलग है, उनका धर्म बिल्कुल अलग है। वो कितना भी अपने आप को पाक साफ कर लें, परंतु उनके अंदर कहीं ना कहीं मुस्लिम की जो उनकी जो जड़ें हैं, जो हिंदू के विरोधी जो जड़ें हैं, वो कभी नहीं जाती। वो अपने आप को कितना भी दिखा दें कि मैं हिंदूवादी हूं, वो कभी नहीं हो सकते। उनकी आत्मा, उनको बचपन से कूट कूट कर पढ़ाया जाता है, मदरसों के अंदर बताया जाता है कि ये हिंदू लोग काफिर हैं। वो दिखाने के लिए, पैसा करने के लिए, कुलकर्णी को इस्तेमाल करने के लिए तमाम चीजें कर सकते हैं, परंतु उनकी आत्मा वहीं के वहीं रहेगी। अब यदि आर्यन पाशा के बारे में पूछा जाएगा, चलिए ठीक है, कहीं ना कहीं यह है कि इस पर पूछा जाएगा तो वो चुप्पी यहाँ पर जरूर साधती है। और महामंडलेश्वर त्रिपाठी जी से भी हमने कई बार संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से ना फोन उठाया गया और ना ही कोई संपर्क उनसे हो पाया। हम कोशिश करेंगे कि दोबारा संपर्क उनसे करें और जानने की कोशिश उनसे भी करेंगे। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, चर्चा करने के लिए।